अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। चूँकि विगत दिनों से कोरोना के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी स्टोरी की, व्यक्तिगत भी हम लोगों ने खास संवाद किया, महामारी के ऊपर संवाद किया, उसके रोकथाम को लेकर संवाद किया, जन जागरूकता के ऊपर हम लोगों ने संवाद किया। और इसी क्रम में कोरोना वॉरियर्स जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका नाम है देवेंद्र पाल जी। आप निवर्तमान प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और मंडल प्रभारी खोराबार मंडल महानगर गोरखपुर के हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। कहा गया है जाकोरा के साइयाँ मार सके न कोई। कोरोना महामारी जो है किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं थी, क्योंकि आप पार्टी में काफ़ी अच्छे ओहदे पे हैं और पार्टी में आपका काफ़ी नाम भी है। कोरोना लेकिन आपको भी छू गया, लेकिन आपने जिस योद्धा की तरह उसको मात दे के वापस आए हैं, क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, ये कोरोना जो है वैश्विक मृत्यु कारक महामारी है। ये जो सेकेंड वेव आया, ये एकदम साक्षात मृत्यु का तांडव चल रहा है। मैं 21 अप्रैल को हमको लगा कि हमको सिम्टम आ गया है। 20 को ही लग गया था, लेकिन 21 को जब फीवर हुआ तो मैं 22 को एंटीजन टेस्ट कराया, मैं पॉजिटिव आया और मैं अपने कमरे में क्वारंटाइन हो गया। हमारे एक सहयोगी रहते हैं विजय पांडे, वो दूसरे कमरे में थे और एक मेरा जो रसोइया है वो था। तो हमको चिंता इन लोगों की भी हुई। 2 दिन बाद विजय पांडे भी पॉजिटिव हो गए। फिर मैं जब 22 को जब मैं पॉजिटिव हुआ तो मैं डॉक्टर फैज़ल साहब हैं, मेरे पारिवारिक मित्र हैं, मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब की और जो गाइडलाइन उन्होंने दिया मैं उसका पालन करने लगा और दवा का मैं तुरंत स्टार्ट कर दिया। 3-4 दिन में हमको ऑक्सीजन लेवल मेरा 94 से नीचे आने लगा। फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने प्रोन पोजीशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताया, वो मैं नियमित और अनुलोम विलोम करने लगा। तो जब मैं उसको शुरू किया तो 2-3 पॉइंट वो 94, 93 से 95, 96 होने लगा। तो मेरा जो है हौसला थोड़ा और बढ़ा। फिर मैं उसको नियमित अभ्यास सुबह शाम करने लगा। उसके बाद ऑक्सीजन लेवल मेरा मेंटेन रहने लगा और धीरे धीरे हमारी स्थिति में भी सुधार होने लगा और बराबर डॉक्टर्स को मैं फॉलो करता रहा। डॉक्टर हमारे भी है बहुत अच्छे और वो 3-4 बार हमको दिन में रात में वो खुद फ़ोन करते थे। जो दवाएं भी वो लिखते थे वो हमको आसानी से दुकानों से उपलब्ध हो जाता था। तो ऐसे करके फिर और हिम्मत को बनाए रखा। थोड़ा सा अध्यात्म और धार्मिक रुचि होने के कारण अपने भगवान पे भी हमको भरोसा था, गोरखनाथ जी पे भरोसा था, दुर्गा जी पे था, इसका भी हमको बड़ा आत्मबल था। तो ऐसे करते हुए दिन बीतते गए और अपनी स्थिति हमको सुधार पे लगने लगी और मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे भी इन्वॉल्व हो गया। उसमें मैं और कुछ नहीं, मैं हनुमान जी का, दुर्गा जी का, ऐसे ही धार्मिक कुछ न कुछ गीता पढ़ता था, कभी रामचरितमानस पढ़ता था, हनुमान चालीसा, उसको मैं सोशल मीडिया पे 1 लाइन 2 लाइन मैं लिखता था कि जिससे और लोग भी पढ़ें, उससे उनका भी उत्साह बढ़े। और फेसबुक पे तो इतना समझिए था कि मरने वालों का एकदम तांता लगा हुआ था। बहुत सारे जानने वाले भी हमारे बड़े निकट अजीज लोग चले जाते थे तो एक धक्का लगता था। लेकिन आप लोगों के और सबके हित मित्र शुभचिंतकों के आशीर्वाद, प्रार्थना, दुआ से 8 मई को मैं नेगेटिव हो गया फिर, और तब से धीरे धीरे स्वास्थ्य सुधरता जा रहा है और कोई अब दिक्कत नहीं। सारा टेस्ट भी कराया,
एंटीबॉडी भी मेरी बन चुकी है और डॉक्टर ने अभी कहा है कि अभी आपको कहीं मूवमेंट नहीं करना है, बाकी तो सब ईश्वर हैं। चूँकि दवाइयों का लगातार एक प्रकरण सामने भी आ रहा था कि कुछ स्टॉकिस्ट हैं, उन्होंने स्टॉक को पूरा भर लिया है और कालाबाजारी कर रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की भी सप्लाई पे काफ़ी गंभीर आरोप विपक्ष ने भी लगाया कि ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई जो वो ठप पड़ी हुई है, लेकिन राजनेता हो चाहे ऑन पेपर उसको कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो वैश्विक महामारी है इसका नाम ही है कोविड-19, और जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे महामारी कोई आती है, तो महामारी जब फैलती है तो सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं, और इससे तो आज पूरी दुनिया प्रभावित है। चाहे भूकंप की आपदा हो, चाहे बाढ़ की आपदा हो, चाहे इस तरह की जो मानव इतिहास की, मैं तो कहूँगा मानव सभ्यता की सबसे बड़ी त्रासदी की ये आपदा है कोविड-19। और इसमें मानता हूँ कहीं ऑक्सीजन कम पड़ा होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हों, इस वैश्विक आपदा में, इस वैश्विक महामारी में योगी जी हमारे स्वयं कोविड पॉजिटिव हो गए थे, और आप सब ने, हमने भी देखा है, वो पॉजिटिव थे, लेकिन वर्चुअल वो लगातार अपने अधिकारियों से बैठकें करते थे, निर्देश देते रहे। पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे विशाल जनसंख्या वाला प्रदेश सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहा था। हमारे मुख्यमंत्री पॉजिटिव होते हुए भी लगातार पूरे प्रदेश की जनता पर ध्यान दे रहे थे, और नेगेटिव होने के बाद अब तक वो 47-48 जिलों का दौरा कर चुके, और कहीं भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया उन्होंने। आज हजारों, जहां उंगली पे ऑक्सीजन प्लांट थे 19 तक, आज आप देख रहे होंगे कि लाखों प्लांट लग चुके हैं। विदेशों में जो मोदी जी ने वैक्सीन भेजा था, आज सारे देशों ने हमारा कंसंट्रेटर हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे आपका ऑक्सीजन हो, प्लांट हो, ये भारी मात्रा में हमको, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, ये भारी मात्रा में विदेशों से सहायता उसके नाते आई। तो ऐसा नहीं है, सिलेंडर ऑक्सीजन हो, चाहे कालाबाजारी कोई करता है, जमाखोरी कोई करता है, तो वो तो राक्षस समाज के, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सब कोई, हम कालाबाजी व्यापारी हैं, हम कालाबाजारी कर लें, हम ब्लैक मार्केटिंग कर लें, हम जमाखोरी कर लें, तो उसमें सरकार का दोष नहीं है। लेकिन जहाँ पर हमारी सरकार ने पाया, उन लोगों को सज़ा भी मिली, कुछ ऐसे लोगों को पनिशमेंट भी मिला, कुछ अधिकारी भी दंडित किए गए, और हमारे मुख्यमंत्री दिन रात, और चाहे प्रधानमंत्री, इतने बड़े विशाल जनसंख्या वाला देश और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, लेकिन आपने देखा कि किस तरह उस पर नियंत्रण पाए। और हमको पूरा विश्वास है कि ये जैसे जैसे कम भी हो रहा है, ये तो समाप्त होगा ही। और ये भारत ने ही इसकी भी दवा भी बनाई, भारत ने ही सबसे पहले वैक्सीन बनाया। ये भी हमारे देश के साइंटिस्ट हों, वैज्ञानिक हों, उनको भी बहुत बड़ा श्रेय इसका है। और आज तक भारत ने दुनिया को संदेश देने का हमेशा काम किया है। और मुझे पक्का विश्वास है कि प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे ये महामारी समाप्त होगी, नियंत्रित ही नहीं समाप्त होगी, और भारत एक बार पुनः विश्वगुरु बनेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। लगातार जो है कोरोना पे प्रहार उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो कर रही है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप जो हैं अपने समय समय पर लगते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षियों द्वारा। विपक्षियों ने कहा कि आपदा का अगर अवसर मिलता है और उस अवसर का अगर लाभ कोई पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कहा है कि अगर लकड़ी का व्यापार इस समय बढ़ गया है तो वो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के ही राज कार्य में बढ़ गया है। उनका कहना है कि कफन हो और लकड़ी हो, उसके व्यापारी हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या कहना चाहते हैं सर तमाम इन एलिगेशंस के बारे में? देखिए, आज का ये जो दौर है, उन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, वो ये सोच उनका अपना है। आज हमारा ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश का हर नागरिक महत्वपूर्ण है।
हमारे पार्टी का नारा भी है, मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको वैक्सीन, सबको दवा, सबको वेंटिलेटर, सबका इलाज, सबको राशन। हमारी सरकार इस समय इस रास्ते पे चल रही है और आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा लगे हैं। ये वो देश है जहां हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पे भी आरोप लगे हैं, तो उससे हम पीछे नहीं हटते हैं। हम आरोपों से ना घबराती है हमारी पार्टी, ना हमारा नेतृत्व। हम हमेशा आरोपों में निखर के आते हैं। चाहे हमारे प्रधानमंत्री को चाय वाला कहा गया और उस चाय वाले को ही जनता ने देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो इन लोगों को आरोप लगाने दीजिए। ये निराधार आरोप है। ये लोग अवसर खोजते हैं कि कहाँ हम सरकार की कमी निकालें। ये कभी सहयोगात्मक विपक्ष की भूमिका ही इन्होंने नहीं निभाया। विपक्ष की भी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका होती है। आज आपदा के समय में, युद्ध के समय में, जहां राष्ट्र को एक होकर खड़ा होना चाहिए, आज इजराइल का उदाहरण ले लीजिए, अमेरिका का ले लीजिए, अन्य देशों का ले लीजिए, लेकिन हिंदुस्तान में अगर किसी देश से युद्ध होता है तो हमारे देश के नेता, विपक्षी नेता, वो उस देश की भाषा बोलते हैं। वो पाकिस्तान चले जाते हैं उनके नेता कि मोदी जी को हटाइए। ऐसे हमारे यहाँ का विपक्ष है। हमको शर्म आती है इनको विपक्षी पार्टी भारत की कहना। तो इनके आरोपों से हमारी पार्टी घबराती नहीं है और हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास में काम करती है। हमारे लिए सेवा ही संगठन है। हम इस मंत्र को लेके काम करते हैं। और आपने देखा होगा जब कोविड का प्रथम वेव आया था, तब भी हमारी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता, चाहे हमारा नेतृत्व का जो निर्देश था, चाहे प्रवासियों की समस्या थी, चाहे किसी को राशन देना था, चाहे किसी को दवा पहुंचानी थी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे विचार परिवार के लोग ही जगह जगह दिखे और वो जनता के बीच में रहे। उसमें कई लोग संक्रमित भी हुए थे, लेकिन हमारे लोग ही सड़कों पे उतरते हैं और जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए जनता हमको चुनती है। और ये विपक्ष तो अब गाल बजाता रहे, वो अवसर ढूंढे सरकार की कमी निकालने के, लेकिन अवसर अब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा नेतृत्व, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हों, चाहे हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, जो आज विश्व के नेता बन चुके हैं, तो अब इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये नेतृत्व बढ़ता जाएगा और भारत दुनिया में विश्व गुरु की तरफ अग्रसर होता जाएगा। हमारा वो नेतृत्व है जिस पर हमें गर्व है। एक प्रकरण सामने आया, लगातार एक मुहिम चल रही थी, दक्षिणांचल मांगे कोविड अस्पताल, उसी के तर्ज पे पूर्वांचल मांगे कोविड अस्पताल, कौड़ीराम मांगे कोविड अस्पताल। तमाम कोविड अस्पतालों की मांग को क्यों करना पड़ा? और जबकि विपक्ष ने कहा है कि गृह जनपद है गोरखपुर, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का गृह जनपद में उनका स्वयं का हॉस्पिटल है, लेकिन उसको कोविड अस्पताल अभी तक घोषित नहीं किया गया। ऐसा क्यों? यह विपक्ष आपसे प्रश्न कर रही है। देखिए, जितने अस्पताल कोविड के हैं या जहां कोई मांग है, मांग उठाना स्वाभाविक है, लोग मांग उठाते हैं। और हमारा नेतृत्व, चाहे वो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हों, हमारा नेतृत्व ऐसा है, मांग के पहले हम पूरा करते हैं, लेकिन अगर कहीं से मांग उठी तो उसको भी उन्होंने पूरा किया। और कौन कोविड होगा कौन नहीं होगा, ये शासन और प्रशासन का काम है, ये प्रशासन का भी है। और हमारे समझ से इतनी जगह अभी भी खाली है कि जब ज़रूरत होगी तो बहुत सारे हॉस्पिटल कोविड के बन जाएंगे, लेकिन अभी हमारे जनता की जो ज़रूरत है वो ये सरकार पूरी कर रही है और ये विषय उनका है। जी बिल्कुल। कार्यक्रम के अंतिम में, चूंकि आप एक कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धा के तौर पे आप आए सामने और आपने निगेटिव से पॉजिटिव भी हो गए, मैं चाहता हूं कि हमारे प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से आप तमाम महानगर वासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अपना कोई संदेश दें, ताकि जो भी संक्रमित हैं अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें और कोरोना से जंग जीत कर पुनः वापस आ सकें। देखिए, प्रभा साक्षी नेटवर्क का मैं आभारी हूँ और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरा अनुभव है, कि अगर हम पॉजिटिव होते हैं तो इसमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए और आत्मबल को, इच्छा शक्ति को मजबूत रखकर, डॉक्टर जो कहते हैं उनकी सलाह लेकर उस चीज़ का पालन करें, जो भी गाइडलाइन वो दें, जो भी दवा लिखें। घबराएं बिल्कुल ना इससे, ये भूल जाएं कि कोरोना जो हमको दिखता नहीं है तो उससे हमको घबराना भी नहीं चाहिए। और वो खतरनाक तो है, लेकिन हम इच्छा शक्ति और आत्मबल से और डॉक्टर की सलाह पर, मेरा ये मानना है
कि हम इसमें घर में भी रह के इससे ठीक हो सकते हैं, हॉस्पिटल भी जाने की नौबत नहीं आएगी। तुरंत घबरा के हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। हाँ, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होने पर अस्पताल जाना स्वाभाविक है, लेकिन अपने इच्छा शक्ति, आत्मबल और आध्यात्मिकता में अगर आप रुचि रखते हैं तो उसको और उस पीरियड में आप भगवान की तरफ भी अग्रसर रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करें, डॉक्टर्स की गाइडलाइन का पालन करें, तो निश्चित है कोरोना से आप पॉजिटिव से नेगेटिव होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप कोरोना को हराएंगे जी। घर में रहकर हरा सकते हैं और हरा देते हैं लोग, ज़्यादा लोग घर में ही रह कर के हराए हैं कोरोना को। तो इसलिए इच्छा शक्ति, आत्मबल को कभी डिगने मत दीजिए, तो निश्चित है ईश्वर भी आपका मदद करेगा। अगर अदृश्य कोरोना है तो हमारा भगवान भी अदृश्य है, उस पर भी भरोसा रख के चलिए। दुआ और दवा, प्रार्थना, इस पर भी भरोसा रखिए, निश्चित है आप कोरोना मुक्त होंगे। हमसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रभा साक्षी नेटवर्क का बहुत बहुत मैं आभारी और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप थे देवेंद्र पाल जी, आप निवर्तमान प्रदेश कार्य समिति सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार में रहे हैं और आपने बेबाकी से अपनी बात भी रखी है। चूँकि आप एक दायित्वकर्ता हैं और लगातार ज़मीनी स्तर पर उतरकर एक समाज सेवा का भी कार्य करते रहे हैं और स्वयं कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके बाद निगेटिव हुए और किस तरीके से निगेटिव हुए और तमाम किस तरीके से आप दवाइयाँ लिए या योगासन किए, प्राणायाम किए, कितने डॉक्टरों की सलाह लिए, उससे आप निगेटिव की तरफ आए और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने हमेशा से ये कोशिश भी की है कि आप भी अपना मानसिक संतुलन स्थिर रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, आवश्यकता हो तभी बाहर निकलें और जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका लगातार पालन करें, मास्क लगाएं, उचित दूरी, सामाजिक दूरी का पालन करें और अपने हाथों को धोते रहें, सैनिटाइजेशन करते रहें। ऐसी मुहिम और ऐसी हम लोगों प्रभा साक्षी की कोशिश भी रही है कि आपको लगातार ये हम आदेश करते रहें, निर्देश करते रहें और ऐसा पालन आप करते रहें। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क।